हे एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंस पॉइंट क्लासेस। बच्चों, पिछली क्लास में हम डेटा हैंडलिंग को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इस क्लास में हम देखने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन सिंपल इक्वेशन चैप्टर का, जो कि हमारा 4th चैप्टर है क्लास 7th के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों, इस चैप्टर को चालू करने से पहले आपको 4 बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी। पहली टर्म्स है यहाँ पे वेरिएबल, सेकंड कोफिशिएंट, थर्ड होती है कांस्टेंट और फोर्थ टर्म है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है इक्वेशन। आपको 4 टर्म्स पता होने चाहिए, बट सबसे पहले मैं आपको एक गेम डिस्कस करना चाहूँगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। आइए चालू करते हैं। सबसे पहले आप अपने माइंड में एक भी नंबर चूज कर लीजिए। आप कोई सा भी नंबर चूज करें, बट ध्यान रखिए कि नंबर ऐसा हो कि आप उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन आराम से कर पाएँ। चलिए, तो आपने एक नंबर चूज कर लिया होगा, अपने फ्रेंड से भी आप उतना ही ले लीजिए। ले लिया होगा, आप उन दोनों को ऐड करा दीजिए। मैं आपको अपनी तरफ से 10 दे रहा हूं, उसे आप ऐड कर लीजिए। इतना आप करने के बाद आपको क्या कर देना है, नंबर को आधा कर देना है। जो भी आपके पास रिजल्ट आया, आपको क्या कर देना है, उसको आधा कर देना है। अब आप अपने फ्रेंड से आपने जितना लिया था उसको वापस कर दीजिए। आपके पास रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा। आप जानना चाहेंगे ना कि मैंने ये कैसे किया। चलिए, इसमें देखिएगा सिंपल इक्वेशन के सारे कंसेप्ट्स डील होंगे। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आप कोई भी एक नंबर चूज कर लीजिए। क्या मुझे वो नंबर पता था? नहीं पता था, तो मेरे लिए वो एक अननोन वैल्यू है, तो हम क्या मान ले रहे हैं, उसको x मान ले रहे हैं। तो हमने क्या मान लिया, उसको x। आपने अपने फ्रेंड से भी उतना ही लिया, तो मुझे अभी भी नहीं पता है, तो मैं क्या मानूंगा, उसको x मानूंगा। मैंने अपनी तरफ से आपको कितना दिया, मैंने अपनी तरफ से आपको दिया है 10, तो आपको 10 को ऐड कर लेना है। अब देखिए, ये दोनों x वाली टर्म्स है ना, तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 2x और यहाँ पे आपके पास बचेगा +10। इसके बाद मैंने आपको बोला कि आप क्या कर लें, इसको डिवाइड कर लें 2 से। तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 10 पूरे का डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2। देखिए, 2x का आधा क्या होगा, 2x का आधा होगा हमारे पास x, और 10 का आधा कितना होगा हमारे पास, 5 हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप में मैंने आपको बोला कि आपने अपने फ्रेंड से जितना लिया था उसको वापस कर लीजिए। तो आपने अपने फ्रेंड से कितना लिया था, x लिया था। देखिए, +x से -x कट गया, क्या बचा आपके पास एट लास्ट, आपके पास बच गया है 5। आप किसी भी नंबर के साथ इसको ट्राई करें, आपके पास फाइनल आंसर 5 ही आएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि आप सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग नंबर लिया, फिर भी आपको लास्ट में आंसर सेम मिला है। लॉजिक ही यही है कि x क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो कि हम कोई भी रियल वर्ल्ड से ले लें, इसको हम वेरिएबल से डिनोट कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, एक नंबर लिया हमने, जैसे कि यहाँ पे 2x + 10 ली। ये इक्वेशन हम कंसिडर करेंगे कब, जब ये किसी चीज के इक्वल होगा, तो इसका फाइनल आंसर हम मान लेते हैं 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे x की हमको वैल्यू निकालनी रहती है, तो जो हमको फाइंड आउट करना रहता है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। तो वेरिएबल क्या हो सकता है, वेरिएबल कोई भी वैल्यू ले सकता है रियल वर्ल्ड से। चाहे आप नेगेटिव वैल्यू लें, चाहे पॉजिटिव लें, चाहे आप अंडर रूट वाली वैल्यूज लें। तो ये आपके पास हो गया वेरिएबल। नेक्स्ट होता है आपके पास कोएफिशिएंट। तो जो भी टर्म या जो भी नंबर आपके पास वेरिएबल से मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहता है, वो क्या होता है, उसका कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कोएफिशिएंट। और लास्ट हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब बच्चों क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड। तो यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 10 दिख रही है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, कांस्टेंट बोल देते हैं। कांस्टेंट, या तो आप बोल सकते हैं न्यूमेरिक या फिर नंबर वाली जो भी वैल्यू होती है। अब ये इक्वल टू साइन दिख रहा होगा आपको, इस इक्वल टू साइन के कारण ही हम इसको क्या बोल रहे हैं, हम इसको इक्वेशन बोल रहे हैं। हम इसको क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन, वरना हम इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। बट अभी क्या है, ये इक्वेशन है। सारी डेफिनेशंस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आइए चालू करते हैं अब हम एक्सरसाइज से। आइए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं ये बताना है, और बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इक्वेशन है आपके पास x + 3 = 0 और x की क्या वैल्यू है, 3। अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, 0 बोल रहा है। तो क्या ये सेटिस्फाई कर पा रही है, नहीं कर पा रही, तो आप क्या आंसर देंगे, यहाँ पे नो आंसर दे देंगे। अगर सेटिस्फाई कर पा रही रहती तो हम यहाँ पे यस आंसर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 0 + 3 3 होता है, बट ये लोग तो 0 बोल रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे भी आंसर नो होगा। -3 रखिए, -3 + 3 कितना होता है, कैंसिल हो जाएगा, तो 0 बचेगा। तो क्या आंसर आ जाना चाहिए, यहाँ पे यस आना चाहिए। यहाँ पे देखिए x = 7, 7 - 7 0 होता है, बट यहाँ पे 1 आंसर आ रहा है, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे
नो लिख देंगे। सिमिलरली यहाँ पे x इज इक्वल टू 8 पुट करिए, 8 माइनस 7 कितना होता है, 1 होता है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस। अब देखिए x इज इक्वल टू 0, 5 इंटू 0 0, बिकॉज 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर विल गिव यू 0, बट ये लोग 25 बोल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा आंसर, नो आ जाएगा। 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे यस आंसर। माइनस रखेंगे, 5 इंटू -5 कितना हो जाएगा, -25, तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, नो। सिमिलरली -6 डिवाइड बाई 3 कैंसिल करें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बट माइनस साइन है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, नो, क्योंकि -2 आ रहा है। यहाँ पे आप रखिए 0/3, 0/3 क्या होता है, 0 होता है, बिकॉज 0 डिवाइड बाय एनी नंबर विल गिव यू 0। यहाँ पे 6 रखिए, 6 डिवाइड बाई 3 कैंसिल करा लीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास, 2, तो यहाँ पे आंसर आपके पास चला जाएगा यस के साथ। देखिए टेबल फेल हो गई है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है गिवन वैल्यूज जो भी दी है, आपको वैल्यू पुट करा के देखना है कि वो सॉल्यूशन है कि नहीं। सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे LHS और RHS दोनों बराबर होना चाहिए। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, सिमिलरली RHS का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे देखिए n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, आप 1 पुट करा दीजिए, तो 1 + 5 इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास 6, बट ये लोग 19 बोल रहे हैं, तो हमको पता है 6 इज नॉट इक्वल टू 19 होता है, तो क्या आंसर आ जाएगा, नो आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे n इज इक्वल टू -2 आप पुट करा दीजिए, आपके पास कितना हो जाएगा, 7 इंटू -2 + 5 हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये हो जाएगा -14 + 5, कितना आपके पास आंसर आएगा, -9। क्या -9 19 के बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, नो आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 पुट करा दीजिए, अब आपके पास क्या हो जाएगा, 7 इंटू 2 + 5, 7 2 कितना होता है आपके पास, 14 + 5 कितना हो गया आपके पास, 19, और 19 के बराबर तो हो गई, तो क्या आंसर आ गया आपके पास, यस। ऐसे ही आपको बाकी भी कर लेना है। यहाँ पे p की वैल्यू देखिए कितनी है, 1 है, आप 1 पुट कराइए, क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 - 3, देखिए 4 1 जा 4, -3 कितना हो गया आपके पास, 1, क्या 1 13 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, तो क्या आंसर आ जाएगा, नो आ जाएगा। -4 पुट करा दीजिए यहाँ पे, तो 4 इंटू -4 -3, देखिए प्लस माइनस क्या होता है, -16 -3 कितना आ गया आपके पास आंसर, -19। क्या -19 कभी भी 13 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो क्या आंसर आएगा आपके पास, नो। और यहाँ पे 0 पुट करा दीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0 -3, देखिए 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर क्या होगा, 0 -3, टोटल आंसर क्या आ गया आपके पास, -3, तो -3 भी 13 के बराबर नहीं हो सकता, तो क्या आंसर आएगा आपके पास, नो आंसर आ जाएगा। और देखिए सेकंड क्वेश्चन इजीली वे में हमने खत्म कर लिया। अब थर्ड क्वेश्चन, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे है ट्रायल एंड एरर से हमको करना है। ट्रायल एंड एरर मतलब जब हमको x की या y की या जो भी वेरिएबल हो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता रहती, हम क्या करते हैं, एक एक वैल्यू को पुट करके देखते हैं कौन सी वैल्यू हिट हो जाए, इसीलिए इसको हम ट्रायल एंड एरर या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास है 5p + 2 = 17, हमको p की वैल्यू नहीं पता, तो हम अज्यूम करेंगे लेट p = पहले हम 1 मान के देखते हैं। देखिए 5 इंटू 1 + 2 कितना आ गया, 5 + 2 जो कि 7 के बराबर होता है। क्या 7 जो है वो 17 के बराबर हो सकता है, नहीं, तो क्या हम आंसर लिख देंगे यहाँ पे, नो लिख देंगे। सिमिलरली हम मान के देखते हैं लेट p = 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 2 + 2 कितना हो जाएगा, 10 + 2 जो कि 12 के बराबर है। क्या हम 12 को यहाँ पे 17 के बराबर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, तो यहाँ पे नो आ जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए 3, लेट p = 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 3 + 2, यहाँ पे 5 3 से कितना होता है, 15 + 2 कितना हो गया आपके पास, 17, और 17 के बराबर होता है, तो क्या हो गया यहाँ पे, यस आंसर आ गया, और ये वैल्यू हिट कर गई, तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, p = 3। इतना आसान मेथड है ये। सिमिलरली यहाँ पे भी हमको करनी है, हम m = 1 पुट करके देखते हैं। पुट कराइए यहाँ पे, m = 1 मान लेते हैं। 3 इंटू 1 -4, देखिए 3 - 4 कितना होता है, -1,
और -1 14 के बराबर नहीं हो सकता, तो क्या आंसर आ जाएगा? नो। अब यहाँ पे पुट करा के देखिए m इज इक्वल टू 2, क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2 माइनस 4, 6 माइनस 4 कितना हो गया आपके पास? 2। क्या 2 हम 14 के बराबर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे आ जाएगा नो। m इज इक्वल टू यहाँ पे मान लीजिए 3, 3 इंटू 3 -4, 9 माइनस 4 कितना हो गया आपके पास? 5 हो गया है, और 5 भी यहाँ पे 14 के बराबर नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? नो। जब तक आपके पास आंसर नहीं आएगा तब तक आपको ट्रायल करना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास 3, बट आप देखिए वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं। यहाँ पे m इज इक्वल टू 4 रख के देखिए, तो m इज इक्वल टू हमने 4 रख दी यहाँ पे। 3 इंटू 4 माइनस 4, 3 4 का कितना होता है? 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 आपके पास कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या यहाँ पे हो सकता है? नहीं हो सकता, तो 8 जो है वो भी यहाँ पे 14 के बराबर नहीं हो सकता, नो। m इज इक्वल टू अब 5 रख के देखिए, 3 इंटू 5 माइनस 4, 15 माइनस 4 कितना हो गया? 11, 11 यहाँ पे 14 के बराबर नहीं हो सकता। और लास्ट वैल्यू मेरे ख्याल से अब आ जाएगा आंसर 6 रख के देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 6 माइनस 4, जो कि हो जाएगा 18 माइनस 4, आपके पास आंसर 14, और 14 इज इक्वल टू 14 मतलब ये क्या हो गई? वैल्यू हिट कर गई, तो यहाँ पे आ जाएगा यस। और m इज इक्वल टू 6, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे m इज इक्वल टू 6। और इतना करना है आपको एक 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए। बच्चों वीडियो की लेंथ ज़्यादा इंक्रीज ना हो, इसीलिए हमने इस पार्ट को यहीं स्टॉप किया है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे पार्ट नंबर 2। तब तक के लिए चैनल से बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मैं यहाँ पे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ, आपको यहाँ पे सारे NCERT सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।